1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर में डिफेंस में एक नए विंग को जोड़ा गया, एक नया बदलाव किया गया और उसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 के अंदर इसको बनाने के पीछे का मकसद था कि इंडियन नेवी के रोल में बहुत जल्दी से बदलाव आ रहे थे या उसका रोल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसलिए कोस्टल एरिया में लॉ इन्फोर्समेंट के लिए फिशिंग को कंट्रोल करना या फिर वहाँ पे लॉ को इन्फोर्स करना, सर्विलेंस करना और दूसरा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए इसके गठन किया गया। करीबन 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइंस थी जिनको सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी था। हालांकि उस समय इसको लेकर इतनी गंभीरता से विचार या फिर इतनी गंभीरता से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन 2008 में मुंबई अटैक के बाद एक बार फिर ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि आखिरकार इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल कैसा होगा, उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और कितना अग्रेसिवली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आज के समय इंडियन कोस्ट गार्ड करीबन 7,500 किलोमीटर की इन फिशिंग या फिर आप कोस्टल एरियाज को ना सिर्फ सिक्योर करते हैं बल्कि पेट्रोलिंग बहुत तेज़ी से करते हैं और फिशिंग को लेकर बहुत बड़ा सर्विलेंस सिस्टम तैयार किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड को हेड करता है एक डीजी और डीजी होते हैं वाइस एडमिरल पोस्ट के बराबर के एक ऑफिसर, यानी इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर के एक ऑफिसर। इंडियन कोस्ट गार्ड का मकसद ना सिर्फ या फिर उसका जो चेंज है वो ना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट के बाद या फिर उसकी सर्विलेंस के बाद रखा गया डाटा कलेक्शन, यानी साइंटिफिक डाटा कलेक्शन, सो दैट आप आगे वाले वक्त को अपने फिशिंग को या दूसरी चीज़ों को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकें या उसको एक सिंक्रोनाइज वे में कर सकें। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत हद तक बहुत क्लोजली काम करता है फिशिंग डिपार्टमेंट या फिर आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग के साथ या इंडियन नेवी के साथ, लेकिन उसका काम या उसके काम करने का तरीका बहुत तेज़ी से बदला है और जिसका मकसद है कोस्टल एरिया को सिक्योर करना। कई बड़े या फिर आप कह सकते हैं डिजास्टर्स के अंदर, डिजास्टर रिलीफ के अंदर कोस्ट गार्ड ने बहुत तेज़ी से काम किया है या फिर बहुत हद तक मदद की है कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के साथ। डिफेंस डोज के सेगमेंट में इतना ही। देखते रहिए डिफेंस की सारी जानकारियों के लिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।